आज हम लोग पढ़ रहे हैं विभव मापी के द्वारा आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। इस चित्र को आप लोग देख लीजिए अच्छे से। यहाँ ऊपर में एक सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E है। यहाँ पे रियोस्टेट है, उसके साथ यहाँ पे कुंजी K1 है। यहाँ पे दो सिरा है इसका A और B। इसके बीच में एक और हम सेल कनेक्ट किए हैं जिसका विभवांतर है V, और वहाँ पे एक बाहरी प्रतिरोध R है तथा एक कुंजी K2 है। इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर G लगा हुआ है जो कि इस तार पे स्लाइड कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि तार का जो धातु होता है वो होता है कॉन्स्टेंटन या मैग्नीज का। यहाँ पे एक मीटर भी हम लगाए हुए हैं, 100 सेंटीमीटर का ये स्केल है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है और जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में ही पूछेगा, उससे कम मार्क्स में ये नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे कुंजी को यानी कि स्विच को ऑन करेंगे तो जो कि क्या हो जाएगा, स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, मीटर वायर ब्रिज में और पोटेंशियोमीटर का जो पहले भी 2 थ्योरी दे चुके हैं, उसमें इस चीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा ही हम कुंजी K1 को बंद करेंगे अर्थात स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे और इसको ऑफ करेंगे तो ये जॉकी स्लाइड करना शुरू कर देगा इस तार पे। स्लाइड करते हुए यह बिंदु J पर जो गैल्वेनोमीटर है शून्य विक्षेप को प्राप्त करेगा। कहाँ पे शून्य विक्षेप को प्राप्त किया, तो J पे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखे कुंजी K1 को बंद तथा कुंजी K2 को खुला करने पर आपको बिंदु J पर ही शून्य विक्षेप प्राप्त किया गैल्वेनोमीटर। हम AJ को L1 मान लेते हैं। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो E बराबर हो जाएगा K इंटू L1। यहाँ पे K है पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसी तरह से जब हम लोग कुंजी K2 को बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, तो ये बाहरी प्रतिरोध है, ये इसमें शामिल हो जाता है परिपथ में। उसके बाद सेल के ध्रुवों के बीच का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोल्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू V इक्वल टू K इंटू L2। यहाँ पे जो इसका टर्मिनल विभवांतर यहाँ पे कहते हैं, इसको टर्मिनल विभवांतर V का मान है वो K इंटू L2 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लें, इसको समीकरण 1 मान लिए। समीकरण 1 में 2 से भागा दिए हैं तो ये हो गया E बटा V बराबर K इंटू L1 बटा K इंटू L2। K से K कैंसिल होगा, ध्यान रखिएगा K यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो E बटा V बराबर हो जाएगा L1 बटा L2, लेकिन हमको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध यानी कि छोटा R का मान निकालना है। और R का फॉर्मूला हम पहले लाए हैं E बटा V माइनस 1 इंटू R। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से ले आए हैं, R से यहाँ पे गुना करके यहाँ पे -1 था तो इस साइड आके +1 हो गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं तो E बटा V का मान, इसको अब समीकरण इसी को 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को देखिए, समीकरण 3 तथा 4 से तो यहाँ पे देखिएगा E बटा V का मान L1 बटा L2 है, और इसमें देखते इसका मान हम लोग यहाँ पे रखें तो E बटा V के बराबर क्या आ गया, L1 बटा L2। यहाँ पे +1 था और यहाँ पे -1 है, और R का मान यहाँ पे हमको निकालना है तो कैपिटल R से गुना कर देंगे। सेम चीज़ उस PDF में भी है, लेकिन वहाँ पे जो जिसका भी नोट्स है वो डायरेक्टली क्या किए हैं कि यहाँ तक लाए हैं और इसको लिखे और यहाँ के बाद डायरेक्टली यहाँ लिख दिए हैं। तो आप इसको देख के उसको फिर से सही कर दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन छोड़ दिए हैं तो उसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव या जूल का उसमें प्रभाव, हम लोग जानते हैं कि जब चालक तार से विद्युत धारा गुजरती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि उसको तो हम लोग लकड़ी वाला आग से तो गर्म नहीं किए या कुछ और से उष्मा नहीं दिया तो गर्म काहे हो गया। तो विद्युत जब वहाँ पे धारा प्रवाहित हुई तो उसके कारण गर्म हुआ, यानी कि जो विद्युत ऊर्जा था सो परिवर्तित हो गया उष्मा में, यानी कि उष्मीय ऊर्जा में वो परिवर्तित हो गया। और इसके बारे में सबसे पहले जूल ने बताया था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं जूल का उष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। देखिए इसका स्टेटमेंट, जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है तो कुछ समय बाद चालक गर्म हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर कहते हैं। ये थ्योरी आपका PDF में नहीं है, थ्योरी कहानियाँ PDF में नहीं है, जो आपको PDF दिया जाएगा। तो इस चलते पूरा हम स्टेटमेंट लिखे हैं।
तो आप यहाँ से इस स्टेटमेंट को पूरा लिख लीजिएगा। उसमें एक टॉपिक बना के 2 मार्क्स में हो सकता है कि पूछ देवे। अब हम लोग पढ़ते हैं शक्ति। एक शक्ति हम लोग 11th में भी पढ़े थे, कार्य ऊर्जा और शक्ति, लेकिन वो ये शक्ति नहीं है, वो अलग शक्ति है और ये अलग शक्ति है। यहाँ पे देखिए किसी परिपथ में आरोपित वोल्टता एवं विद्युत धारा के गुणनफल को हम लोग करते हैं शक्ति। और वहाँ पे था कि प्रति सेकंड में किए गए कार्य को शक्ति कहते थे, शायद ये डेफिनेशन था P बराबर W/T। तो यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा, चालक, ये सब पे, तो यही है कि परिपथ में आरोपित वोल्टता एवं विद्युत धारा का गुणनफल। हम लोग जानते हैं किसी परिपथ में जब वोल्टता आरोपित होती है तभी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो उसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं शक्ति। शक्ति को सूचित करते हैं P से, P बराबर V इंटू I। हाँ, लेकिन 11th और 12th वाला शक्ति में एक कॉमन है कि दोनों का ऐसा ही मात्रक वॉट है। यहाँ पे देखिए कैसे मात्रक क्या है, वॉट है। अब इसके जो फॉर्मूला उसको हम लोग चेंज किए हैं अलग अलग रूपों में, कि एग्जाम में किस रूप में आपको फॉर्मूला पूछ देगा, इस चलते यहाँ पे चेंज किए हैं। तो P बराबर V इंटू आई डेफिनेशन से फॉर्मूला है। V बराबर होता है I इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए V की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर। आई साइड में गुना किया तो आई स्क्वायर इंटू आर। तब मेरे पास जो संबंध है वी आई हो गया, आई आर हो गया। अब एक और संबंध नहीं हुआ है वी और आर के बीच में, तो यहाँ पे हम आई को चेंज किए हैं। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी बटा आर। यहाँ लिखे हैं, जगह लिखे हैं तो ध्यान नहीं दिए। तो वी बटा आर हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो वी बटा आर का होल स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर से आर ये कट गया तो पी बटा वी स्क्वायर बटा आर। अब एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है, कभी कभी जो ऐसा ही मात्रक रहता है उसका फॉर्मूला पूछ दे, मतलब ऐसा ही मात्रक होता है उसका डेफिनेशन पूछ देता है, जैसे 1 कूलॉम, 1 एम्पियर, 1 वॉट। तो 1 एम्पियर का परिभाषा आपको हम बहुत पहले पढ़ाए हैं, जब क्लास में करेंट अफेयर्स पढ़ाए थे उस समय। तो 1 वॉट है। अब 1 वॉट की हम लोग परिभाषा यहाँ पे दे रहे हैं। तो P बराबर है V इंटू आई, यानी कि जब V का मान 1 वोल्ट लेंगे और I का मान 1 एम्पियर लेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी कि 1 वॉट। तो यदि किसी परिपथ में आरोपित वोल्टता का मान 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो शक्ति का मान कितना होगा, 1 वॉट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्रोत द्वारा किया गया कार्य। अब विद्युत धारा का लगातार परिवाह आप लोग देखे होंगे, जनरेटर को देखे होंगे, कॉमन एग्जांपल उसको हम लोग ले सकते हैं। तो जनरेटर विद्युत धारा प्रवाहित करता है, यानी उत्पन्न भी करता है, उसको प्रवाहित करता है। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह शुरू कर देता है तो फिर लगातार उसका जो क्या रहता है, पुली वो घूमते रहता है और इंजन वो काम को करते रहता है। अगर वो नहीं घूमेगा तो फिर से विद्युत धारा का लगातार प्रवाह नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा चालक में जो प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा, उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उस ऊष्मा के ये बराबर होता है। और ऊष्मा जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा का मान हम लोग 10th में पढ़े थे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। E बराबर है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी के लिए अलग अलग फॉर्म में हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। पहले आई को हम लोग चेंज किया, आई बराबर नहीं सॉरी आर को चेंज किए, सॉरी। यहाँ पे देखिएगा आर बराबर होता है बी बटा आई, तो यहाँ पे आर की जगह बी बटा आई कर दिए तो आई स्क्वायर से आई कट गया, तो यहाँ गया आई इंटू बी इंटू टी या बी आई टी। अब ई बराबर होता है यहाँ पे वी आई टी हम लोग यहाँ पे लाए थे, लेकिन आई बराबर होता है बी बटा आर। तो हम लोग यहाँ पे यहीं से चले हैं, तो आई बराबर बी बटा आर इंटू बी इंटू टी। तो यहाँ पे बी से बी में गुना कर दें तो बी स्क्वायर टी बटा आर। एक और चीज़ आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, वो हो सकता है कि आपको कि शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बीच में संबंध पूछ देवे। तो यहाँ पे देखिएगा शक्ति का फॉर्मूला था P बराबर V इंटू आई और विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला था E बराबर वी आई टी। यहाँ पे देखिएगा वी आई का मान कितना था P, तो E बराबर P इंटू टी हम लोग यहाँ पे कर दिए। इसमें 2-3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, वो PDF में है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा बिना देखे हुए। और दो और इसमें जो लास्ट 2 टॉपिक है, थॉमसन प्रभाव और सीबेक प्रभाव, जो कि 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग विद्युत धारा के अंतिम 2 टॉपिक जो कि थॉमसन प्रभाव और सीबेक प्रभाव है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये भी 2 नंबर में इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो थॉमसन प्रभाव और सीबेक प्रभाव दोनों का PDF स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ है,
आपको। फिर यहाँ पे देखिएगा थॉम्सन प्रभाव को समझते हैं हम लोग। किसी चालक तार के जो दोनों किनारे हैं, जिसको छोर भी कहते हैं, अगर वहाँ पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और बीच वाला पार्ट में हम लोग हीट दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। दोनों किनारों का तापमान कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, और बीच वाले भाग में हीट दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं हम लोग, और विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो आधा भाग ठंडा और आधा भाग गर्म हो जाएगा। आधा भाग ठंडा और आधा भाग गर्म हो जाएगा। इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। अगर विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसकी दिशा अगर बदल देंगे तो ये गर्म और ठंडा वाला भाग भी बदल जाएगा। अब देखेंगे हम लोग सीबेक का प्रभाव। सीबेक कहता है यदि दो अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाए, यदि दो अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाए तथा उनकी संधियों, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग धातु हैं Fe और Cu, जोड़ा जाए और उनकी संधियों जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है उसका टेम्परेचर अलग अलग रहे। देखिए यहाँ पे हॉट है और यहाँ पे कोल्ड है, टेम्परेचर अलग अलग रहे तो तापांतर के कारण इसका तापमान और इसका तापमान अलग अलग है, तो जो तापांतर के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, इसमें विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसको हम लोग कहते हैं उष्मीय विद्युत धारा, और इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं सीबेक प्रभाव। क्लियर है? तो इसके साथ ही विद्युत धारा का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स की क्लास में मैग्नेट। और मैग्नेट में पहले आपको हम कुछ कहानी वगैरह बताएंगे।